नमस्ते मित्रों। आज की कहानी है एक राजकुमार की जिसने महलों की चकाचौंध छोड़कर सत्य की खोज में जंगल की गहराइयों में भटकना चुना। ये कहानी है सिद्धार्थ की, जो बाद में बन गया बुद्ध। इस कहानी में छिपे हैं दुख के कारण और उसके अंत का रास्ता, तृष्णा का जाल और निर्वाण की चाबी। ये यात्रा है आत्मज्ञान की, जहां एक राजकुमार बन जाता है बुद्ध। राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में जरूरती सुख सुविधा की कमी नहीं थी। महल के प्रांगण में मनमोहक दृश्य, स्वादिष्ट व्यंजन, हर इच्छा की तुरंत पूर्ति। फिर भी उनके चेहरे पर कभी संपूर्ण संतोष नहीं झलकता था। एक दिन घूमते फिरते वह नगर से बाहर जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने चार अलग अलग दृश्य देखे। पहले एक बूढ़ा देखा, झुर्रियों से भरे चेहरे पर कमजोरी, शरीर थरथराता हुआ। दूसरे बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को देखा, पीड़ा से कराहता हुआ, बेचैन सा पलटता हुआ। तीसरे उन्होंने एक मृत देह को देखा, कपड़े सफेद, चेहरा शांत निश्चल। चौथे उन्होंने एक साधु को देखा, शांत मुद्रा में ध्यानस्थ, चेहरे पर परम शांति की झलक। ये चारों दृश्य राजकुमार के मन में गहरा प्रभाव छोड़ गए। उन्होंने पहली बार बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का वास्तविक रूप देखा। साधु का ध्यानलीन चेहरा उनकी जिज्ञासा जगा गया। उसी दिन उन्होंने महल का त्याग कर दिया और आध्यात्मिक खोज की ओर अग्रसर हो गए। राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़ा और जंगल की गहराइयों में चले गए। उन्होंने कई आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं दे सका। अंत में उन्होंने नैरंजना नदी के किनारे पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा, वे वहां से नहीं हिलेंगे। कई दिनों तक वे ध्यान में लीन रहे। तभी उनके सामने मार, दुष्ट का स्वरूप धारण कर प्रकट हुआ। मार ने उन्हें भयभीत करने, लुभाने और विचलित करने का प्रयास किया। उसने भयानक राक्षसों को भेजा, तूफान और बारिश मचाई, सुंदर अप्सराओं का नृत्य दिखाया और अंत में महल और राज्य का लालच देकर प्रलोभन दिया। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा और अपने संकल्प को मजबूत बनाया। अंत में मार हार मानकर चला गया। उसी रात पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। तभी सिद्धार्थ के मन में सभी प्रश्नों के उत्तर उजागर हुए। उन्होंने अज्ञान के अंधकार को पार कर लिया और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया। वे अब सिद्धार्थ नहीं, बल्कि बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि दुख का कारण हमारी तृष्णा और अज्ञान है। हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम बनकर। लेकिन इस चक्र से मुक्ति का रास्ता भी है, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से इस मार्ग को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे शील, समाधि और प्रज्ञा के माध्यम से हम धर्म का अभ्यास कर सकते हैं। उन्होंने करुणा और मैत्री की महत्ता का उपदेश दिया और सभी प्राणियों के प्रति दयालु होने का रास्ता दिखाया। बुद्ध का जीवन हमें यही संदेश देता है कि हर प्राणी में बुद्धत्व का बीज है। हम सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और दुख से मुक्त हो सकते हैं। बस हमें सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेना होगा। तो आइए हम बौद्ध शिक्षाओं का अनुसरण करें, अपना अहंकार और तृष्णा को त्यागें और निर्वाण के मार्ग पर चलकर सच्ची शांति पाएं। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं दोस्तों, ये है जिंदगी का दर्शन। इस सफर को और ज्यादा मजेदार और सार्थक बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।